नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की क़यादत में तीनों मुसल्लह फ़ौज के सीनियर तरीन अफसरों का 3 रोज़ा चीन का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है कि जब मुल्क में इस किस्म की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक नई सियासी चाल चली है और वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को कन्विंस कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मज़ीद 2 से 3 साल की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दे दी जाए और फिर ये जो इस वक्त मौजूदा सियासी सेटअप है इसको ना सिर्फ अगस्त 2023 तक बरकरार रखा जाए बल्कि जिनको तोसी दी जाए उनकी मदद से फिर आइंदा जो 5 साल है उनको भी महफूज बनाया जा सके। तो ये जो गर्दिशें कर रही हैं ख़बरें इस वक्त मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इसके तनाजुर में ISPR की जानिब से ये एक स्टेटमेंट जारी की जब किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 9 जून से 12 जून तक चीन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर एक आला सतह के वक्त के साथ गए और इस दौरे में क्या डिस्कशन हुई, क्या नताइज निकले, वो भी आपसे हम शेयर करेंगे और इस चीज़ पर भी बातचीत करेंगे कि जो ये थ्योरी है ज़रदारी साहब ने जिसको फ्लोट किया है और कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और जो दीगर इत्तेहादी हैं उनकी भी इस सिलसिले में हमायत हासिल है। और फिर इसके तनाजुर में एक और जो सियासी थ्योरी पेश की जा रही है वो ये पेश की जा रही है कि जब अगर ऑन बोर्ड ले लिया जाता है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एतमाद में ले लिया जाता है कि अच्छा जी उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की जाएगी तो फिर इस सियासी सेटअप को भी कायम रखा जाएगा और फिर जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और कौमी इदारों के जो तल्लुकात हैं चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ और दीगर ममालिक के साथ, उन तल्लुकात को इस्तेमाल में लाया जाएगा और फिर ये ज़िम्मेदारी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ही सौंपी जाएगी कि वो इन ममालिक के साथ बातचीत करें और पाकिस्तान के ऊपर जो माशी मुश्किलात हैं उनमें ये ममालिक हमारी मदद करें। सऊदी अरब UAE जो है कि वो माली मामलत भी करें, बजटरी सपोर्ट, और इसके साथ साथ जो तेल की डेफर पेमेंट के ऊपर उधार जिसको हम कहते हैं सादा ज़बान में, उसकी फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। चीन इसी तरह से जो उनका लोन है वो रोल ओवर करे मज़ीद 3 साल के लिए और मज़ीद हमें बजटरी सपोर्ट भी फराहम करे। तो ऐसी सूरत हाल में IMF के साथ जब हम नेगोशिएशन जून के एंड में जुलाई में दोबारा करने जा रहे होंगे कि जब हम इसको एग्रीमेंट को हतमी शक्ल देंगे और उसमें हम मज़ीद उनको 1 से 2 अरब डॉलर जो है कि वो मदद की दरख्वास्त करेंगे तो उस वक़्त तक अगरचे पेट्रोल में मज़ीद 50 से 60 रुपये कीमतों में इजाफ़ा हुआ होगा, करना पड़ेगा ताकि IMF को ऑन बोर्ड ले लिया जाए, उनसे मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए। लेकिन जब दीगर ममालिक से ये सारी इमदाद आ जाएगी, सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से और दीगर ममालिक से, तो फिर गवर्नमेंट के पास इतना फिस्कल स्पेस होगी कि वो दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सब्सिडी दे। अगर अभी पेट्रोल 250 से 300 अरब रुपए अगर पेट्रोल अभी 250 से 300 रुपए पर लीटर जाता भी है तो फिर अगर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद इसको ग्रेजुअली कम करके तो 50-60 रुपये 100 रुपये के करीब अगर दोबारा सस्ता कर लिया जाए और फिर इलेक्शन में जाए तो शायद ये फ़ायदा होगा। और मीनवाइल इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए जाएँ, उनको रगड़ा लगाया जाए FIA में, नैब में, अदालतों के अंदर उनको जो है कि वो इस तरह से रगड़ा दिया जाए कि इनके बहुत से लोग इनको छोड़ कर जाएँ और PTI कमज़ोर हो जाए। तो इस तरह PTI का बयानिया जो है वो भी कमज़ोर हो जाएगा और अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लेंगे। इस वक्त इस किस्म की जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं मार्केट के अंदर। तो अभी जो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और इस किस्म की जो थ्योरीज़ हैं हम इसी पे आज बातचीत करेंगे और इसका एक तज्ज़िया करेंगे क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। पाकिस्तान की सियासत में तो कुछ भी मुश्किल नहीं है या कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे काम जो कभी लोगों ने सोचे भी नहीं थे हुए हैं, लेकिन जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो आवाम के अंदर जो मूड नज़र आ रहा है उसको बदलने में क्या ये 6 से 1 साल की जो स्ट्रेटजी सोची जा रही है इसमें ये सारा कुछ मुमकिन हो जाएगा? ये नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि हम जो चीन का दौरा है, ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की सरबराही में तीनों मुसल्लह फ़ौज की जो आला अस्करी क़यादत है उनका एक वफ़द चीन गया 9 तारीख को और 12 तारीख तक उसने वहाँ पर अपना दौरा किया और 9, 10 और 11 तारीख को उन्होंने चीन की मुख्तलिफ़ जो लीडरशिप है
उसके साथ मुलाकातें की हैं, जिसमें पाकिस्तान और चीन के जो स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन और दो तरफ़ा तल्लुकात हैं उसके ऊपर बातचीत हुई है। और 12 तारीख को दोनों ममालिक की जो मिलिट्री लीडरशिप है, चीन की तरफ से भी और पाकिस्तान की जानिब से भी, उन्होंने एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में पाकिस्तान की क़यादत, जैसे मैंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब कर रहे थे, और चीनी जो मिलिट्री डेलीगेशन था उसकी क़यादत उनके जो वाइस चेयरमैन है, चाइनीज़ जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके वाइस चेयरमैन उसको लीड कर रहे थे। तो उसके अंदर दोनों ममालिक के दरमियान जो तल्लुकात है उस पर बातचीत की गई, और इस चीज़ पर इत्मीनान का इज़हार किया गया कि दोनों ममालिक के जो मुख्तलिफ़ सतह के ऊपर तल्लुकात हैं वो बग़ैर कोई हालात और वाक़यात और सिचुएशन के बदलने के बग़ैर जो है कि वो बरकरार रहते हैं। इस मुलाकात में जो दो तरफ़ा तल्लुकात के साथ साथ जो इलाकाई सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की या बाकी जो इशूज़ हैं उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। और फिर इसमें जो 3 हवालों से जो एक मामला तय पाए, इत्तफ़ाक़ राय पाया गया, वो ये कि दोनों ममालिक के जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, तीनों सतह की, एयर फोर्स, नेवी और बड़ी जो लैंड फोर्सेस होती हैं, कि वो ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और काउंटर टेररिज्म के शोबे में जो है कि एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे और लर्निंग प्रोसेस शेयर किया जाएगा। ये इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। अब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था, लेकिन इससे हटकर जो क्या सराहियाँ की जा रही हैं या बातें की जा रही हैं, वो ये भी ख्याल किया जा रहा है कि क्योंकि इस वक्त ज़हन में ये भी रखें कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन रिसेंटली अफ़गानिस्तान भी गया, जहाँ पे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के जो कायदीन हैं उनसे मुलाकातें की हैं, और पीस निगोसिएशंस की जा रही हैं कि इस किस्म की कि तालिबान के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जा सके कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी अमन कायम हो सके। तो इस तनाज़ुर में क्योंकि जो ग्रैंड प्लान था अमेरिका का, उसके तहत वो तालिबान को, दाइश को या दीगर जो तंजीमें हैं उनको वो इस्तेमाल करना चाहते थे कि वो चीन को या रशिया के हवाले से कि वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस दौरे के अंदर यकीनी तौर के ऊपर मिलिट्री लीडरशिप ने जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हैं या जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं ख़ित्ते में अमन के लिए, कि उस हवाले से भी यकीनी तौर के ऊपर बातचीत की होगी। लेकिन जो सियासी मामलात हैं उसमें मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने हमेशा पाकिस्तान को अव्वलियत दी है, और चाहे वो राहील शरीफ का दौर हो, उससे पहले जनरल कियानी का हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, जब भी पाकिस्तान को अपने बहुत से दोस्ताना ममालिक के साथ ज़रूरत पड़ी मदद की, तो उसमें मिलिट्री लीडरशिप ने अपना रोल प्ले किया, बग़ैर इस तफरीक के कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत किसके हाथ में है, हुकूमत किसके हाथ में है। तो इन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया। मौजूदा दौर में पहले दिन से ही मिलिट्री लीडरशिप और PDM की क़यादत के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस नज़र आ रहा था, जो अभी भी जो मुलाकातें हैं या विज़िट्स हैं उसके तनाज़ुर में उतने तवातर के साथ नहीं है जैसे माजी में होता था। और उसकी एक रीज़न भी है जिस किस्म का पाकिस्तान में इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की लीडरशिप यकीनी तौर के ऊपर, चाहे चीन है या सऊदी अरब है, उनको जो पाकिस्तान की माली मुश्किलात हैं उसके अंदर जो भी रोल वो प्ले कर सकते हैं उस हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस तनाज़ुर में ये जो थ्योरी है कि सियासी क़यादत जो है कि ये सोच रही है कि बाजवा साहब को हम 2 साल या 3 साल की तोसी दे दें, और इस तनाज़ुर में जो पॉलिटिकल मनूवरिंग है, इंजीनियरिंग है, वो जो रियासती इदारे या IS है उसको इस्तेमाल किया जा सके, मेरा ख़्याल है ये अभी शायद मुश्किल होगा, मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस हुकूमत के क़याम के बाद अभी तक सिर्फ ISPR की जानिब से एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये कहा गया कि आप खुल के बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछें उसका जवाब दिया जाएगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फॉर्मेशन कमांडर्स, कोर कमांडर्स और जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसर्स होते हैं कि उनकी मुश्तरका जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद ये की गई थी। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो गुफ्तगू की गई थी वो सारा का सारा फ़ौज का मुश्तरका फ़ैसला था, उसी के तनाज़ुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ISPR के DG ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर ये कह दिया था कि जनरल बाजवा साहब कोई तोसी नहीं ले रहे, और वो नवंबर इस साल में जो है कि वो रिटायर हो रहे हैं और वो रिटायर हो जाएंगे, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो उस बयान के बाद मेरा ख़्याल है ये जो सियासी चहमे गोइयाँ हैं या ये जो गुफ्तगू है या ये थ्योरी है,
इसके अंदर इतना वज़न बाकी नहीं है कि जब एक बड़ा वाज़ेह ऐलान आ चुका हो और वो जनरल बाजवा का नहीं पूरी फ़ौज का फ़ैसला था कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो इसलिए चाहे ये लेजिस्लेशन करना चाहें, चाहे ये एग्जेक्टिव ऑर्डर से करना चाहें, मेरा ख़्याल है कि ये एक्सटेंशन नहीं ली जाएगी। अब रहा मामला कि इमरान खान के बयानियों को वीक करना और फिर नई सिचुएशन पैदा करना, मेरा ख़्याल है उसके लिए भी इस हुकूमत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इमरान खान ने 3-4 बड़ी बातें कही थी, महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, नैब कवानीन के हवाले से, FIA के किरदार के हवाले से, और अभी तक जो मौजूदा हुकूमत के स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो सारे के सारे 1 बाय 1 स्टैब्लिश हो रहे हैं इमरान खान की उसी बात के ऊपर जो वो तहरीक अदम एतमाद के दिनों में कहा करते थे। अभी वो प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद भी तवातर से कह रहे हैं, और वो काम सारे वही हो रहे हैं जिनकी वो निशानदेही कर रहे थे। तो इसलिए ये कहना कि कुछ सिचुएशन बेहतर हो जाएगी इकनॉमिक और कोई कीमतों में कमी करके पेट्रोलियम प्राइसेस या इकनॉमिक सिचुएशन में कोई रिलीफ देकर इमरान खान के बयानियों को कोई नुकसान पहुँचाया जा सकेगा या कमज़ोर किया जा सकेगा और फिर कोई इलेक्शन होंगे, मेरा ख़्याल है इससे हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, इससे हालात ठीक नहीं होंगे। तो बेहतरीन हल इस वक्त जो है कि सियासी कायदीन और सियासी जमातों का हमेशा जो बयान रहता है कि वो कहते हैं जी कि अवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। सियासी जमातें जो हैं कि वो जो मुल्की अदालतें हैं उससे ज़्यादा, ये मियाँ साहब हों या जरदारी साहब हों, इन्होंने हमेशा पब्लिकली कहा जी हम अवाम की अदालत से रजू करेंगे और जो वो फ़ैसला करें हम कबूल करेंगे। तो बेहतरीन तरीका अभी भी अगर अनारकी से बचना है, बदअमनी से बचना है, तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप बजट से फ्री होकर, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कि मुल्क के माली मामलात अगर बजट पेश नहीं होता तो फिर उनके अंदर रुकावटें पैदा होती हैं। तो इसके बाद जो बेशतर लोगों की इस वक्त राय है, चाहे वो जुडिशल सिस्टम के अंदर हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हैं, उनमें से भारी अक्सरियत की राय यही है कि बजट वगैरह के प्रोसेस से गुजरने के बाद जुलाई के आगाज़ में या वस्त में जो है कि अगले इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। अगर ये ना किया तो इससे यकीनी तौर के ऊपर अनारकी बदअमनी फैलेगी, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं चाहेगा कि मुल्क के अंदर बदअमनी या अनारकी हो ऐसे हालात में, जबकि इकनॉमिक कंडीशन भी इस किस्म की हों। मेरा ख्याल है ये तमाम थ्योरीज़ शायद इतनी काबिल अमल ना हो और हालात जो हैं वो उसी तरफ जाएंगे जिसके नतीजे में इस साल के आखिरी सहमाही में किसी भी वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकते हैं।